आपको पता अनफॉर्चुनेट 90 में हमें अपना जो मातृभूमि छोड़ के आगे आना पड़ा, जम्मू, दिल्ली और बाकी पार्ट्स इंडिया के जाना पड़ा, तो बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं था और वहाँ के हालात भी ऐसे थे। तो आज का जो मुद्दा है ये बड़ा सीरियस मसला है। ये हमारे जो विस्थापित कम्युनिटी लोग हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, ये इतने सालों से 33-34 सालों से फाइट बैक कर रहे हैं कि भाई इनका मसला कुछ इस 2-3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है। उससे पहले सबसे पहले मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं श्री मनोज सिन्हा जो हमारे ऑनरेबल LG है यहाँ के, उनका अपने समाज की तरफ से इन सब जो हमारे निवासी हैं कश्मीर के, आजकल मोस्टली जम्मू में हैं, उनकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो उन्होंने लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जो पिछले 33 साल से किसी ने नहीं ले सका, ना किसी में इतना दम था। जो सरकारें सेंटर में थी उन्होंने भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे डायरेक्ट जो है, जो हमारे फैमिली के लोग हैं तकलीफ़ में हैं, उनको उस तकलीफ़ को हल किया जाए। हमारा जो सप्तऋषि कैलेंडर है, ओल्डेस्ट कैलेंडर इन द वर्ल्ड, वो 5100 में आएगा 9 अप्रैल को। उसके लिए वही जगह हमने चुनी जहाँ बेचारनाग कश्मीर में डाउनटाउन में है, वो वहाँ पे तकरीबन 60 कनाल जगह है जिसमें वो कुंड है नाग। उस नाग पे सामने मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम करना है और वहीं से इस जो साल की, जिसको हम पत्री बोलते हैं, हम नेचर पत्र बोलते हैं उसको, वो वहाँ से रिलीज़ होगी। रिलीज़ करेंगे गवर्नर ऑफ हरियाणा, वो आएंगे और वहाँ से वो प्रोग्राम करना है वहाँ। उसके लिए एक हम अपने समाज को बोलते हैं, वो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, वहाँ आना है। दूसरा हमारा जो ये था मेन इशू कि जो आज तक LG साहब ने जब से ये आए हैं, इन्होंने जो काम किए वो काबिल तारीफ़ है हमारे समाज के लिए। हम अपने समाज की बात करते हैं, चाहे वो हमें प्लेइंग फैसिलिटी वहाँ 7-8 करोड़ दिया या कुछ अनाउंस किया, चाहे बच्चों को जो वहाँ कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन का साधन बनाया, चाहे उसके अलावा जो हमारा ये है ये समाज का कोई भी पर्व हो वो उसमें, और पर्टिकुलरली जो हमारी तीर्थ है, पुराने मंदिर हैं, वो हमारा फेथ है, आस्था है। अगर मंदिर ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? वहाँ उसके रेनोवेशन और रिबिल्ड कराए, और आगे भी वो प्रोग्राम चल रहा है। इसके लिए हम LG साहब का और सरकार जो दिल्ली में है लेड बाय नरेंद्र मोदी जी, उनका तहे दिल से हमारा समाज शुक्रिया करता है। तो संकेत यही दिए जा रहे हैं जो लोकसभा के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारा समाज है पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा समाज है, उनकी अपनी मर्जी है। किसी इस प्लेटफार्म से हम किसी को नहीं कह रहे कि इसने उसको सपोर्ट करना है। इसको आपने देखा हमारी हम कह रहे हैं जो हमारे साथ अच्छा हुआ है पिछले 2-2.5-3 साल में, वो हम कह रहे हैं। और उसके साथ हम बड़े, हमारी कम्युनिटी बड़ी क्लेवर एंड वो है इंटेलिजेंट, दो दिलेर इतनी नहीं है, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट है। हम उसके साथ ही कह रहे हैं अब 2-3 इशू रहते हैं, वो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को, इनकी नीचे चीफ सेक्रेटरी साहब के कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका प्रपोजल बनाइए। एक हमारा जो है जिनोसाइड हुआ 90s में, उसकी एक सीट बनाइए और उसका चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज बनाइए। और दूसरा हम कहते हैं जो एमनेस्टी दीजिए, जो लोग पीछे जो राशन में आप कहते हैं इसका एक कम है एक ज़्यादा, उसमें एमनेस्टी दीजिए। तीसरा जट्टी में दुकानें 180 खाली हैं, वो अस्तबल बना है, उसको आप जो है इनको जिन्होंने CDR उनकी इतने साल पुरानी है, उसको उनको वो कीजिए, कंसिडर कीजिए। यही 3 चीज़ें हम मांग रहे हैं, जो आज हम ना शुक्रगुजार नहीं हैं, जो किया उसको हम एंडोर्स कर रहे हैं और समाज उसके लिए आभारी है, खुश है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी और पर्टिकुलरली हम इस माध्यम से सबको बधाई देते हैं नए साल की। हमारा नया साल 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस माध्यम से हम उनको बधाई भी देते हैं और कहते हैं अच्छे तरीके नया साल सबके लिए खुशियाँ लाए, फूलो फले, आपका जो परिवार है वो सुखी रहे और आप प्रोग्रेस करो और प्रे करो ऑलमाइटी को, महादेव को, कि हम वापस जल्दी जाएं। और अभी तो हम 9 तारीख को वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें भी आप सब आइए। यही आज का पैगाम था। थैंक यू, जय हिंद।